ये नारायण बाज़ार की सिचुएशन है। ये दोस्त आए हैं, कुछ चिल कर रहे हैं बाज़ार में। ये मेन बाज़ार है। ये रुखसार देखो इधर गई है। या अल्लाह कोई चीज़ पसंद ना आए, बस मैं यही दुआ करता हूँ, या अल्लाह कोई चीज़ पसंद ना आए, कोई चीज़ पसंद ना आए, कोई चीज़ पसंद ना आए। यही है, ऐसे है नहीं बोलो कोई चीज़ पसंद ना आए मामा को, ठीक है। सुबह का टाइम है, ये हॉस्टल है और सबसे बड़ी बात है इनको सुबह सुबह उठाना। लेकिन उठते उठते ये 9-10 का टाइम ये कर देती थी आवाम। उठ जाओ यार, उठ जा। तू हुन पाया लम्मे, मैं नाश्ता कर रहा है। नाश्ता कर आया तू? खाली है। कौन बढ़िया? चलो यार उठो। हो गया, मैं तो हो गया बस। साढ़े तरह मेकअप नहीं करने थे। हुन है कौन है? विकास। उठ जा। वाशरूम खाली पिया। वाशरूम खाली पिया। वेखी बंद ना करी। अच्छा थले थले रख, थले रख। उठो यार, उठो। चलो आओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम नारायण से निकल पड़े हैं बाबूसर टॉप की तरफ। ये रास्ता नहीं है, ये जज्बात हैं। दोनों तरफ देखो तो पहाड़ और दरमियान में दरियाए कुन्हार का शोर। अगली मंजिल 13,700 फीट की बुलंदी पर है। सांस फूलेगा पर हौसला नहीं। लेट्स गो। वेदर चेक करें, एक्सट्रीमली चिल। दोस्तों के साथ ये रोड ट्रिप वाइब इज नेक्स्ट लेवल। एक तरफ पहाड़ों की पीक्स हैं जो क्लाउड को टच कर रही हैं और दूसरी तरफ हमारी बातें जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दिस इज़ व्हाट वी लिव फॉर, गुड फ्रेंड्स, ग्रेट व्यूज एंड दिस एंडलेस रोड एंड लिटरली एवरी टर्न इज अ न्यू वॉलपेपर। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। ये नारायण के रोड ही हैं जो हमें ये बताते हैं कि ज़िंदगी का फ़्लो कैसा होना चाहिए। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। वो शायर ने क्या खूब कहा है, शोरे दरिया है, ठंडी हवाएं हैं, नारायण की वादी में बिखरी वफाएं हैं। बहता पानी और ये दरिया का किनारा, लगता है यहाँ मिल जाएगा सुकून सारा।
जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। पहाड़ों की बुलंदियां हैं, बादलों का बसेरा है, खुदा की कुदरत का हर तरफ सवेरा है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। नारान में मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी और वो था जंगल का बहुत तेज़ी से कटाव। ये ना सिर्फ नारान की खूबसूरती को मुतासर कर रहा है बल्कि इन्वायरमेंटल फैक्टर का बायस भी बनेगा। यहाँ पर आपको हर मोड़ पर एक खूबसूरत सीन मिलेगा, एक ऐसा वॉलपेपर जिसको आप अपने दिल और अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाओगे। मुस्काता ये चेहरा देता है जो पहरा, जाने। नारान से बाबूसर टॉप का सफ़र तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर का है, लेकिन ये रास्ता इतना हसीन है कि आपका दिल करेगा हर मोड़ पर गाड़ी रोक ली जाए। देता है वो धूप में है खड़ा खुद, मगर चोट लगी है उसे फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा। नारान से बाबूसर टॉप जाते हुए जो स्टॉप आते हैं उनकी लिस्ट कुछ यूं हैं। बाटाकुंडी 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, बड़वाई 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जलकंड 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, लोलोसर लेक 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, गड्डी दास 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जबकि बाबूसर टॉप 68 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर। ये सड़कें, ये रोड नहीं हैं, एक्चुअली ये रास्ते हैं पहाड़ों से मिलने के। और अगर आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा, लाइफ इज़ अबाउट द जर्नी एंड दिस रोड टू बाबूसर इज़ द बेस्ट चैप्टर। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता, आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते।
सफ़र हसीन है क्योंकि रास्ते दुश्वार हैं और हमें इन बुलंदियों से प्यार है। इंशाअल्लाह टुडे वी विल कीप चेजिंग द हाइट्स। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। Turning moments into memory, one mountain at a time. आंखें खोले नींदे बोले जाने कैसी जगी। दोनों तरफ पहाड़ों का पहरा और दरमियान में ये हसीन रास्ता, लगता है जैसे हम कुदरत की आगोश में आ गए हों। मिल जाएगा होगा जहाँ पे रास्ता, मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये यहाँ पर कुछ लड़कियों को ये लगता था कि बाबूसर टॉप पर जाना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपनी तस्वीर पर फिल्टर लगाने के मुतरादिफ है। अब इनकी हालत देखो, कोई टांगें दबा रहा है, कोई बाजू दबा रहा है, कोई सर दबा रहा है। वेलकम टू बिशग्राम्स वैली। दोस्तों, नारान की पुरअसरार गरियों को पीछे छोड़ते हुए अब हम एक ऐसी जगह रुकने वाले हैं जहां दरियाए कुनहार अपनी पूरी तवानाई के साथ बहता है, और ये जगह है मून रेस्टोरेंट। यहां पर हम सुबह का नाश्ता करेंगे और फिर नाश्ते के बाद थोड़ा सा चहल कदमी होगी और फिर अपने सफ़र पर रवां दवा। वाटरफॉल हमें बताती हैं कि गिरना बुरा नहीं, अगर आप गिरकर भी इतने खूबसूरत और तवानाई के साथ आगे बढ़ते रहें। जिंदगी एक वाटरफॉल की तरह है, यह हमेशा चलती रहती है और पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं देती। चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। जहाँ दरिया की मौजें कदमों को छूती हों और पहाड़ों का साया सर पर हो, वहाँ का निवाला भी रूह को सुकून देता है। ये वो जगह है जो चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्रीन मेडोज मौजूद हैं। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े। मून रेस्टोरेंट का व्यू जितना हसीन है, उनका बिल देखकर कभी कभी 14वीं का चांद दिन में ही नज़र आ जाता है। मून रेस्टोरेंट का नाम बिल्कुल सही रखा गया है क्योंकि यहाँ का बिल देखकर चांद तकरीबन नज़र आ ही जाता है। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो
ये एरिया और यहाँ का दरिया ट्राउट फिश से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्राउट फिश पाई जाती है। कदमों में सर रख दूं, ये जीवन ये जगह हाइकिंग ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर एक लेक भी है जो बीशिग्राम के नाम से मशहूर है और इस पर बहुत कम दुनिया जाती है क्योंकि कुछ हाइकिंग ट्रैकिंग करके वहाँ पर पहुँचना होता है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, नाश्ता करते हैं और सीधा निकल जाते हैं। इस वादी का विज़िट्स नहीं करते, लेकिन जब भी आप आएँ तो इतना टाइम आपके पास होना चाहिए कि आप कमोपेश इस वादी को 3 घंटे दे सकें। दो घंटे के बाद हम अपने सफ़र पर रवाना। जिसने की जस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा है खुदा, है खुदा। जिसने की जस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा है खुदा, है खुदा। यहाँ से ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हुए यूँ महसूस होता है जैसे ज़मीन आस्ता आस्ता आसमान से बातें कर रही हो। द बिगेस्ट लेक इन नरान, ये नरान की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है लोलोसर झील। हम इसको वापसी पर एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि बताया जा रहा है गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर सके। सीनाए संग से हर शहर फूटती से है खुदा, है खुदा। जिसने की जस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा है खुदा। यहाँ पर ज़िंदगी भी मौसम की तरह है। 6 महीने मेहनत की रोशनी में चमकती है और बाकी 6 महीने सब्र की चादर ओढ़कर ख्वाबों को जिंदा रखती है। जब हम नरान के लोगों की मदद करते हैं तो दरअसल हम कुदरत का शुक्रिया अदा करते हैं उस सुकून के लिए जो ये वादी हमें देती है। ये पहाड़ हमारी अना का बेहतरीन इलाज हैं। इनके सामने खड़े होकर अंदाज़ा होता है कि हम दुनिया के नक्शे पर एक छोटे से डॉट से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा
यहाँ गिरते हुए ग्लेशियर हमें याद दिलाते हैं कि वक्त कभी नहीं रुकता। नरान की वादियों से निकलकर जब हम बाबूसर टॉप की तरफ बढ़ते हैं तो यूं लगता है जैसे ज़मीन हमें आस्ता आस्ता आसमान के करीब ले जा रही हो। ये बुलंद पहाड़, ये खामोश वादियाँ और ये बल खाती सड़कें हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाती हैं, और इंसान जितना भी बुलंद हो जाए, फितरत हमेशा इससे ज़्यादा अजीम रहती है। लेकिन जो यहाँ तक पहुँच जाए वो खुद भी एक कहानी बन जाता है। मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा है खुदा, है खुदा, जिसने की जुस्तजू, मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा है खुदा, है खुदा। हर शहर फूटती है नेरों। वेलकम टू बाबूसर टॉप। आखिरकार हम बाबूसर टॉप की इन बुलंदियों पर पहुंच गए जहां जमीन खत्म होती है और एहसास शुरू होता है। संग से हर शहर फूटती है नेरों से, सब्ज़ों गुल खिले, सीनाए संग से है खुदा, है खुदा, जिसने की जुस्तजू, मिल गया उसको तू। 13,700 फीट की बुलंदी, और हम यहाँ पर भी कॉटन कैंडी लेकर खड़े हैं। हर सितारे में आबाद है घर जहां, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान। चलास के ये बल खाते रास्ते, लगता है जैसे किसी ने दिल की ईसीजी बना दी हो। बस फर्क इतना है यहाँ थोड़ी सी गलती और सीधा सीन सीरियस हो सकता है। और बुलंदी जितनी भी खूबसूरत होती है, इतनी ही जिम्मेदारी भी साथ लाती है। यहाँ हर सांस की कदर करना सीखना पड़ता है। अगर आप बाबूसर टॉप आना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल लाजमी रखें। ऊंचाई पर अचानक जाने से ऑक्सीजन कम महसूस होती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। हाई एल्टीट्यूड पर जिस्म डिहाइड्रेट हो जाता है। बार बार पानी पीने से सांस और सर दर्द को कम करता है। ज़्यादा जिस्मानी मेहनत से बचें। ऊपर पहुंचकर दौड़ना या ज़्यादा चलना सांस फैला सकता है। गर्म कपड़े ज़रूर साथ लेकर जाएं। यहाँ मौसम अचानक बदल जाता है। सर्दी ऑक्सीजन की कमी के असर को मज़ीद बढ़ाती है। हल्की खुराक खाएं। भारी खाना सांस लेने में मुश्किल पैदा कर सकता है। और अगर आपको ये अलामतें फील हों, सर दर्द, चक्कर आना, सांस फूलना या कमज़ोरी, तो आप जल्दी से बुलंदी से नीचे की तरफ मूव करें। और अगर आपके साथ कोई बच्चा है और इस मकाम पर उसको नींद आ रही है, वो सोना चाह रहा है, तो उसको सोने मत दें। अगर कोई बच्चा सोया हुआ है तो उसको भी उठा दें। अब यहाँ से वापसी है हमारी और हम चलते हैं आपको लेकर सबसे बड़ी झील पर।
इस झील का पानी बोलता है, मगर कभी कभी वक्त की धूप खामोश कर देती है। सफ़र अधूरा रह गया तो क्या हुआ, नज़रें तो आंखों में कैद हैं। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इस झील को एक्सप्लोर नहीं कर सके। इस झील का कुल रकबा 1.5 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी तकरीबन 150 हेक्टर्स हैं। जहाँ तक रह गई इसकी गहराई की बात, इसकी गहराई 100 फीट यानी कि 30 मीटर तक बताई जाती है। कुछ रास्ते यहीं तक थे और कुछ सफ़र अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ से मिलने वाला सबक और मोहब्बतें ज़िंदगी भर का सरमाया हैं। चलें हम अब आपको लेके चलते हैं बाटा कुंडी आबशार, जो बहुत खूबसूरत और एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तेरी आंखों की गहराइयों में मेरा हर ख्वाब समा। पहाड़ों के सीने से निकलता हुआ ये सफ़ेद शफाफ पानी दरअसल ज़मीन की वो मुस्कुराहट है जो हर थके हुए मुसाफिर का इस्तकबाल करती है। सफ़र सिर्फ मीलों का फासला तय करने का नाम नहीं होता, बल्कि इन लम्हों को जीने का नाम है जो हम अपनी आंखों में तस्वीर बनाकर और दिल में एहसास बनाकर बसा लेते हैं। नारान कगान की इन वादियों में गुजरा हमारा ये सफ़र आज अपने इख्तिताम को जा पहुंचा, मगर सच तो ये है कि हम वहां से सिर्फ लौट कर आए हैं। अपना दिल वहीं इन बर्फ़ पोश पहाड़ों और शोर मचाती आबशारों के पास छोड़ आए हैं। आज हम जब नारान की इन बुलंदो बाला चोटियों और वादी कगान के सहर अंगेज रास्तों को अलविदा कह रहे हैं, तो कदम भारी हैं और दिल वहीं कहीं इन ठंडे चश्मों के पास ठहर गया है। हमने इन वादियों में सिर्फ वक्त नहीं गुजारा, बल्कि सुकून के चंद ऐसे लम्हे जिए हैं जो शहरों के शोर में कहीं खो गए थे। सम लौट रहा है, मगर रूह अभी भी नारान की इन ठंडी हवाओं में भटक रही है। अलविदा ए हसीन वादी, फिर मिलेंगे इन खूबसूरत रंगों और यादगार लम्हों के साथ। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। उम्मीद है ये मनाज़र आपके दिल को भाए होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। खूबसूरत तस्वीरें और ढेर सारी दुआएं। आज का सफ़र यहीं तक था। शुक्रिया और अलविदा। रंग रोशनी और प्यार भरे ये मनाज़र आपके नाम। मिलते हैं अगली बार। अल्लाह निगहबान। तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, तेरे संग मैं मुकम्मल हुआ। तू कहे तो ठहर जाए पल, तू कहे तो थम जाए ये कल। तेरे बिना अधूरा है दिल, तेरे साथ है सब संबल। तू ही मेरी राह है, तू ही मंजिल है, तेरे बिना दिल